मंत्र विज्ञान एक अनूठा रहस्य है और जिसमें हम अधिकतर मानते हैं कि बहुत सारी पारलौकिक शक्तियां जुड़ी हैं, बहुत सारी सिद्धियां जुड़ी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, लोगों का सवाल होता है कि मंत्र की शक्ति कैसे काम करती है और मंत्र की सिद्धि कैसे होती है। क्या करें कि हमारा थोड़ा बहुत जितना भी हम मंत्र जाप करते हैं उसका प्रभाव लाखों गुना हो। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं और ये बहुत ही पावरफुल मजेदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या आपने वास्तव में कोई मंत्र सीरियसली जपा है? जरूर जपा होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली आप एक साधक रहे हैं। हमारे चैनल पर आने का अर्थ ही है कि अनेक तरह के जो लोग जो जुड़ते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमसे मैच करती है। तो हमने अनेक तरह के मंत्र के जाप के प्रयोग और अनेक तरह के मेडिटेशन और ध्यान पिछले अनेक जन्मों में किए होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। तो आज मैं आपको मंत्रों के बारे में विशेष रूप से जो बताने वाला हूँ कि मंत्र विज्ञान एक अनूठा रहस्य है और जिसमें हम अधिकतर मानते हैं कि बहुत सारी पारलौकिक शक्तियां जुड़ी हैं, बहुत सारी सिद्धियां जुड़ी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं। इन चर्चाओं के कारण मंत्र सिद्धि पर क्या होता है, लोगों का सवाल पैदा होता है। सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ कि मंत्र का विज्ञान काम कैसे करता है। एक बात को समझते हैं कि मंत्रों के प्रत्येक अक्षर से निकलने वाली ऊर्जा जो है वो आपके शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उन चक्रों से और ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से टकराती है तो वहां पर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे जो चक्र हैं 7 मुख्य तौर पे चक्र हैं जिनको आप जानते हैं। थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो 12 और टोटल जो है 114 114 चक्र होते हैं। तो ये शरीर, ये 114 चक्र कोई एक पॉइंट पर फोकस नहीं है, पूरे शरीर में फैले हुए हैं 114 चक्र। तो जब आपकी कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो आपकी जो ये साउंड है कहां कहां जा रही है? राइट, आपके मुंह से निकल रही है, इसकी वाइब्रेशन जो है साथ में निकल रही है, ये साउंड जो है यहाँ पर हवा के कणों से टकरा रही है और सब जगह ये फैल रही है, फैलकर फिर से हमारे शरीर पर वापस आ रही है। इसीलिए ये साउंड मैक्सिमम हमारे ऊपर वापस आए। हमारे मंदिरों की जो गुंबद है वो ऐसे गोल बनाए जाते रहे ताकि वो साउंड वहां जाकर टकराकर फिर हमारे ऊपर आए। तो बड़े कमाल की चीज है ना। अब ये साउंड हमारे ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट डाले, इसके लिए क्या किया जाए? पहली बात, अपने इमोशंस को मंत्रों के साथ जोड़िए। केवल एक मैकेनिकल रिसाइटेशन, मैकेनिकल मंत्र जाप न चले, बल्कि आपके इमोशंस जुड़े हों। तो जो ये वाइब्रेशन पैदा होगी जब आप पूरे भाव से जपेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जब आपके भाव जुड़ते हैं ना तो एक वाइब्रेशन जो चालू होती है, यही वाइब्रेशन चक्रों से टकराकर इन ग्रंथियों को, जो इनके अंदर जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी भरी है, जो जंग लगा पड़ा है, इनको ध्वस्त कर देता है। ये जो जैसे ये नेगेटिविटी खत्म होती है, मंत्र जाप का पहला काम यही है कि आपके अंदर की नकारात्मकता दूर की जाए। जो ये चक्र हैं, जैसे व्हील होता है ना, व्हील, बस ऐसे ही एक व्हील है, हर जगह पर ऊर्जा का एक व्हील है, लेकिन लंबे समय से वो डीएक्टिव रहने के कारण जैसे किसी भी व्हील में जंग लग जाता है और वो जाम हो जाता है, जब उसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़े, चलाना पड़े, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। उसमें कुछ ऑयल वगैरह डाल के, लुब्रिकेंट डाल के उसे घुमाना पड़ता है। बस शुरू में जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव जो है उस व्हील को घुमाने पर बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए शुरू के कुछ दिनों तक लोग कहते हैं अरे कुछ होता तो है नहीं मंत्र जाप से, हम तो छोड़ रहे हैं। अरे रुको भाई, रुको। इसीलिए बोला जाता है कि मंत्र का जाप कम से कम उसकी एक मिनिमम नंबर है जो आपको करना चाहिए डेली, और धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए कितने दिन तक, कम से कम 40 दिन तक तो उसका प्रभाव देखिए ना। कुछ जल्दबाजी मत कीजिए, कोई जादू नहीं हो रहा कि मिनटों में बस आपने चुटकी में, ये जो बहुत सारे आजकल वीडियो पॉपुलर हो रहे हैं जहां पर 2 मिनट में मंत्र का प्रभाव देखिए, 10 मिनट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 मिनटों में कुछ नहीं होता भैया, इतना आसान नहीं है। थोड़ा समय तो लगता है, पर हाँ कुछ बातें ये भी हैं, कुछ लोगों पर तुरंत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले जीवन में भी मंत्र का जाप बहुत ज्यादा किया होता है और किसी कारण से उनकी साधना पूरी नहीं होती, लेकिन इस जीवन में जब वो आते हैं और थोड़ा ही जाप करते हैं तो उनके लिए तुरंत उनको सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है या तरह तरह के चमत्कार दिखने शुरू हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है।
और किसी के प्रति जेलस होने की भी जरूरत नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, इसको तो बड़ी जल्दी हो गया, मुझे तो नहीं होता। अरे भाई रुकिए रुकिए, हम कहने को ये शरीर हमारा हो सकता है कि आप उस किसी का शरीर आपसे लेट चालू हुआ इस मंत्र के जाप में, लेकिन आपके उसकी बहुत पहले की यात्रा हो चुकी है। इसलिए हम यहाँ पर बहुत पुराने लोग हैं, हम बहुत पुरानी आत्माएं हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय दीजिए, आपका भी एक्टिवेशन होगा। तो अलग अलग लोगों पर मंत्र जाप के अलग अलग तरह से प्रभाव होते हैं और अलग अलग लोगों की ब्लॉकेजेस अलग अलग हैं। इसलिए मंत्र का जाप टाइम लेता है उस ब्लॉकेजेस को दूर करने में। ब्लॉकेज मतलब जंग लगा हुआ, उसे घुमाने में टाइम लगता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आपके जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के कारण भी वहां पर रुकावटें होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी जीवन में आपके किसी व्यक्ति के साथ जमीन का झगड़ा किया था, किसी की जमीन हथियाई थी, तो इस जीवन में आपका रूट चक्र की ऊर्जा लॉक पड़ी होगी, बंद पड़ी होगी। जब वो जमीन से जुड़ा हुआ चक्र है, आपको पता ही है ना, रूट चक्र जमीन से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई भी मंत्र, अगर मैं मान लीजिए मैं रूट चक्र का कोई मंत्र जाप करता हूं, बीज मंत्र की चैंटिंग करता हूं, जैसे लम की चैंटिंग करता हूं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिनकी पुरानी मेहनत जिन्होंने की हुई है, और कुछ लोगों को बहुत समय लगेगा। इसलिए इसको थोड़ा समय दीजिए। दूसरी बात यह भी है कि जब आप कोई भी मंत्र का जाप करें, तो आप उसमें उस चक्र के जो देवी देवता हैं, उस मंत्र के जो देवी देवता हैं, उनको जरूर बुलाइए और पूरी फीलिंग उसमें डालिए और देवी देवताओं का आह्वान करके फिर उनका मंत्रों का जाप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप सूर्य देव को जरूर बुलाएं, माँ गायत्री को जरूर इनवाइट करें, एज ए देवी उन्हें इनवाइट करें और फिर जाप करेंगे तो आपको उसका प्रभाव मल्टीपल टाइम्स फील होगा। इसी प्रकार हनुमान जी का मंत्र जाप करते हो, आपको डेफिनेटली हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा को इनवाइट करना चाहिए, तो मंत्र का जाप का प्रभाव मल्टीपल टाइम होता है। दूसरी बात ये भी समझ लें कि जब ये मंत्र हमारी ग्रंथियों से टकराते हैं, हमारे चक्रों से टकराते हैं, तो बहुत सारी वाइब्रेशन जो पैदा होती हैं। इस वाइब्रेशन के कारण जो है आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो अनुभव अलग अलग टाइप के होते हैं। ये अनुभव इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि आपने थोड़ा सा चैंट किया तो एकदम इफेक्ट होने लगा। तो इसके लिए आपको अपार शांति मिलने लगती है। सबसे पहले तो बेसिक चीजें देखें तो बहुत शांति मिलने लगती है, बहुत आनंद मिलने लगता है। अब मैं थोड़ी सी बातें और बताता हूं जिससे आपको मंत्र जाप के प्रभाव के बारे में आपको अच्छे से पता चले कि क्या लक्षण होता है। पहली बात तो ये समझिए कि मंत्र के जाप से क्या होने लगता है कि आपके मंत्र के सिद्ध होने के लक्षण क्या है, कि आपका मंत्र अब सिद्ध होने लगा है। मंत्र का उच्चारण सुनने मात्र से आत्मा में शांति और रोमांच की अनुभूति होती है। मन और विचार निर्मल, कोमल, शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रभाव आपके मन की पटल पर होता है। आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर 5 कोश हैं, 5 कोश हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। ऐसे अलग अलग जो कोश हैं, इन कोशों की जो यात्रा है, ये इन कोशों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, तो ये कोश खुलने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये आप मंत्र का प्रभाव पड़ता है, तो आपके अंदर जो है वो मन की भावना और दूसरों के इंटेंशन को आप आसानी से भांप पाते हैं, फेस रीडिंग कर पाते हैं, आप लोगों का ऑरा और एनर्जी सेंस कर पाते हैं। सबसे पहले आपको खुद के अंदर ही ऊर्जा का एहसास होता है कि मेरी ऊर्जा बदल रही है, मैं वैसा नहीं जैसा पहला था, अब कुछ बदल गया अंदर। अगर ये बदलने लगे तो समझ लीजिए मंत्र आपका सिद्ध हो रहा है। धीरे धीरे होगा भी सही, लेकिन पहले हो रहा है, ऑन द वे है। इसी तरह से आपके एनर्जी लेवल हाई होने लगता है और बहुत स्फूर्ति आने लगती है बॉडी के अंदर। यानी कहीं भी जाएं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से हर व्यक्ति आकर्षित होने लगता है और खींचकर चला आता है आपकी ओर। कठिन से कठिन कार्य में भी आप विचलित नहीं होंगे और घबराएंगे नहीं और सुगमता पूर्वक हर काम को पूरा कर पाएंगे। कोई भी अनहोनी होने वाली है, फ्यूचरिस्टिक घटना है, आपको बहुत पहले से ही एहसास होने लगता है, तो आप सतर्कता बरतते हुए उसको, दुर्घटना को टाल भी सकते हैं। तो ये मंत्र जाप के अनेक प्रभाव हैं। आपको अनेक तरह की भविष्य की बातें भी पता लगनी शुरू हो जाती हैं। आपके अंदर एक दिव्य चेतना का एहसास होने लगता है, मन प्रफुल्लित रहने लगता है, आनंदित रहने लगता है। तब आपको परमात्मा का एहसास, अपने अंदर के आनंद का एहसास हर पल होने लगता है। तो ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसके लिए आपको जरूर जो है प्रयास करना चाहिए। मंत्र के जाप को इफेक्टिव बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? मंत्र के जाप को इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा, मंत्र का जाप जहां तक हो सके एक निश्चित समय पर कीजिए, फिक्स्ड टाइम पर कीजिए, और इसके साथ साथ उसको
जो जब भी जाप करें साथ में दिया जरूर जलाएं और पंच तत्वों की उपस्थिति रखें, मतलब जल का पात्र और अग्नि यानी दिया जरूर वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पंच तत्व हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हर समय प्रेजेंट हो और इष्ट का ध्यान करते हुए प्रॉपर दिशा में बैठकर और प्रॉपर मंत्र के साथ, हो सके तो माला अवॉइड करें और उसकी बजाय आप मुंह से मतलब समय के हिसाब से जाप करें। ये मेरा ये मानना है कि माला को ये नंबर काउंट होने में हमारा समय बर्बाद होने लगता है, हमारा ध्यान डाइवर्ट रहता है। उसकी बजाय अगर आप समय को बाउंड करके करें कि एक माला अगर 4 मिनट में कंप्लीट होती है तो मैं 4-4 मिनट के इंटरवल पे काउंट करता जाऊंगा। मुझे अगर 4 माला करनी है तो मैं 16 मिनट करूंगा, ऐसा। मतलब 5 माला करनी है तो मैं 20 मिनट करूंगा, ऐसा। तो इस तरह से मैं उसको अपने आप समय के हिसाब से करता हूं। तो उससे क्या है, मेरा पूरा फोकस जो है वो मंत्र पर बना रहता है। तो इस तरीके से मंत्र की जाप का प्रभाव, मंत्र के जाप से होने वाले इफेक्ट और क्या कैसे उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाए, ये मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप कोई भी मंत्र लें, उसको कम से कम 41 दिन तक का जाप उसको लेके ही चलें। उससे पहले इफेक्ट नहीं पड़ता आपको, मतलब पड़ता है लेकिन उससे पहले बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो आपको एक लंबा समय देना चाहिए किसी भी मंत्र पर और बार बार मंत्र स्किप नहीं करने चाहिए। इसको दूसरा कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। एक मंत्र को पकड़िए और उसकी गहराई में उतरिए, तब जाके आप उस मंत्र को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।